जमशेदपुर के गोलमुरी में शर्मा फर्नीचर और बिरसा नगर में कोचिंग सेंटर में फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बर्मा माइंस रुइया पहाड़ का रहने वाला राहुल कुमार सिंह और बर्मा माइंस ईस्ट प्लांट बस्ती का रहने वाला जे राहुल शामिल है। एक प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 3 अक्टूबर को गोलमुरी बाजार स्थित शर्मा फर्नीचर के शोरूम में फायरिंग की गई थी, जबकि 9 सितंबर को बिरसा नगर के HBCSE कोचिंग सेंटर बिल्डिंग को टारगेट करते हुए फायरिंग की गई थी। जांच में ये सामने आया है कि होटवार जेल में बंद सजायाफ्ता सोनू सिंह और प्रकाश मिश्रा द्वारा नयन सिंह के नाम से गिरोह का संचालन किया जा रहा है। पुलिस ने पाया कि इस गिरोह के द्वारा जमशेदपुर के व्यापारियों को व्हाट्सएप कॉल और वर्चुअल कॉल के माध्यम से डरा और धमकाकर रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग कर डर और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। पुलिस ने जांच के क्रम में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि जेल से मिले निर्देश पर वे लोग व्यापारियों की देखी करते हैं। सभी जानकारी वह सोनू सिंह के फोन के माध्यम से देते हैं। इन दोनों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है और दोनों घटनाओं में संलिप्त होने की बात भी बताई है। पुलिस ने दोनों को गुरुवार शाम न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इनके पास से कान में प्रयुक्त एक बाइक, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली बरामद किया गया है। शर्मा फर्नीचर नाम का एक दुकान है जिसके बाहर एक फायरिंग हुई थी और इसके अलावा 9 सितंबर को हुआ था HBCSE कोचिंग सेंटर है उसके बाहर भी एक फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें हम लोग टेक्निकल सेल के थ्रू, टेक्निकल साक्ष्य के थ्रू और बाकी जो हमारा ह्यूमन इनपुट था इसके थ्रू हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें हमने कल 2 गिरफ्तारियां की हैं। एक का नाम है राहुल कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय दीनानाथ सिंह और ये है बर्मा माइंस के, और दूसरा है जे राहुल 25 वर्ष के हैं और ये भी बर्मा माइंस जमशेदपुर के ही हैं। तो बेसिकली इसमें जो कहानी आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो दोनों लोग थे और इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं, ये मिलके जेल में, होटवार जेल में 2 व्यक्ति बंद हैं। एक है सोनू सिंह और दूसरे हैं प्रकाश मिश्रा। ये दोनों काफ़ी कुख्यात क्रिमिनल्स हैं। इन दोनों के दिशा निर्देश पे व्हाट्सएप के थ्रू वर्चुअल कॉलिंग करते थे ये लोग इनको, जेल के अंदर से इनसे टच में रहते थे और इनको डायरेक्शंस देते थे कि आपको कहाँ फायरिंग करनी है, किससे रंगदारी मांगनी है। और ये लोग नयन सिंह नाम का एक गैंग बना रहे थे जमशेदपुर में, जो आप लोग भी नाम सुने होंगे। नयन सिंह के नाम से रंगदारी मांगी जाती थी। ये काम इन्हीं लोग का था और ये लोग जेल से डायरेक्शंस लेते थे सोनू सिंह से और प्रकाश मिश्रा से, और फिर उनके डायरेक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे कार्रवाई करते थे। अंदर सिम पहुँचाना, जो भी फ़ोन से डायरेक्शंस है उस पर आगे की कार्रवाई करना, ये सब इन दोनों का काम था। तो हमने कल इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनका अपराध स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने ये स्वीकार किया है कि दोनों जो कांड थे, गोलमुरी में जो शर्मा फर्नीचर हाउस का जो कांड था और दूसरा जो कांड हुआ था बिरसा नगर थाना क्षेत्र में हुआ था, उसमें भी इन दोनों की संलिप्तता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि 2/3 बहुमत से राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 55+ सीटों के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतदाताओं का भी आभार व्यक्त किया। हालांकि उन्होंने वोटिंग के प्रति शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की उदासीनता को चिंता का विषय भी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की उदासीनता सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। दादा, तो माना जाए कि 23 तारीख को बीजेपी ईवीएम पे गुस्सा निकालेगी अपना। अब बीजेपी किस पे गुस्सा निकालेगी मुझे नहीं मालूम। मेरे स्रोत का आप लोगों को चाहते थे कि इतने दिनों से आपके साथ एक रिश्ता बना रहे, आप लोग के अंदर में भी कौतूहल है कि दादा क्या होगा। तो क्या होगा का जवाब चुनाव के एक दिन के बाद, जब सभी जगह से खबरें आ गई, उसके बाद ही आप लोगों के बीच। तो कांग्रेस इसमें भी कमजोर कर रही है आपके भी आंकड़े में अगर देखें तो। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। 23 नवंबर को केवल घोषणा की औपचारिकता मात्र बची है। ये दावा झामुमो इंडिया गठबंधन के सरायकेला सीट से प्रत्याशी गणेश महाली ने की है।
दूसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दावा किया है कि कोल्हान समेत पूरे राज्य में इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों की भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित है। गुरुवार को सरायकेला काशी साहू कॉलेज के बाहर बने झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप में झामुमो प्रत्याशी गणेश माली ने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस बार बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाया है, जिसका नतीजा है कि लोगों ने दिल खोलकर मतदान इंडिया ब्लॉक के पक्ष में किया है। चुनाव हो चुका, क्या देख रहे हैं? देखिए, दूसरा चरण के चुनाव जिस तरह हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के जो संथाल परगना में जिस तरह का सभा में जो जनसैलाब जिस तरह के उभर कर सामने आ रहा, निश्चित रूप से जनता फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को और इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दे चुका। औपचारिकता आपका 23 तारीख को बाकी है। इधर जमशेदपुर में वीर शहीद बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति शहीद कोका कमार करमाली की 163वीं जयंती गुरुवार को बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाई गई। बिरसा सेना एवं शहीद कोका कमार करमाली संघर्ष समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कोका करमाली को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर समिति के सदस्य कृष्ण लोहार ने बताया कि बारेडी गोलचक्कर में काफी संघर्ष के बाद उन लोगों ने कोका कमार करमाली की प्रतिमा स्थापित की है। वे आने वाले दिनों में सभी गुमनाम वीर शहीदों को खोजकर बाहर निकालेंगे और उनकी गाथा सब तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले, अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष करने वाले शहीद करमाली ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन में प्रमुख सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आदिवासी के अस्तित्व की रक्षा करने और भूमि माफिया से बचाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, काफी लड़ाइयां लड़ी। और बिरसा सेना के जो है बलराम कर्मकार के नेतृत्व में बहुत संघर्ष से और पूरे झारखंडी समाज की एकजुटता से यहाँ जो है अपना बारीडी गोलचक्कर में हम लोगों ने कोका कमार करमाली का मूर्ति स्थापित कर पाए हैं। कोका कमार करमाली जो है उलगुलान के नायक वीर बिरसा मुंडा, शहीद बिरसा मुंडा के प्रधान सेनापति के रूप में कार्य किए हैं और उनका उलगुलान की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अस्त्र शस्त्र से लेके पूरे आंदोलन का जो है बिरसा मुंडा के साथ में उनके कंधा से कंधा मिलाकर इस नेतृत्व में शामिल रहे और इस लड़ाई को लड़े हैं। उनके साथ बहुत सारे और भी लोगों ने लड़ाई लड़े हैं जो आज गुमनाम है। अंग्रेजों से लोहा लेने में ये लोग कभी पीछे नहीं हटे हैं और जिसका नतीजा हमारा देश का आज़ादी हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। राज्य के 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही मतगणना को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर रांची के पंडरा स्थित मतगणना स्थल और स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आगामी 23 नवंबर को होने वाले मतगणना को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची के उपायुक्त वरुण रंजन ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का जायजा लिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना को लेकर काउंटिंग पर्सन को 2 राउंड की ट्रेनिंग दी गई है। मतगणना से पहले कल मतगणना कर्मियों का ड्राई रन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को मतगणना के दिन काउंटिंग के दौरान सुबह 5 बजे स्थल पर मौजूद होना है, जबकि काउंटिंग एजेंट को सुबह 6:30 बजे प्रवेश कराया जाएगा। मतगणना को लेकर के जो भी तैयारियां हैं वो हम लोग ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं। काउंटिंग सेंटर्स वगैरह जो बनाना है, सुरक्षा का प्रबंध जो किया जाना है वो सभी कुछ को पूरा कर लिया गया है। CCTVs वगैरह काउंटिंग सेंटर्स में लगाए जा रहे हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और एक जो लास्ट एक फाइनल टच दिया जाना है उसको लेकर के हम लोग कर रहे हैं। जो काउंटिंग पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग 2 राउंड हो चुकी है। कल सेकेंड हाफ में उनका ड्राई रन किया जाएगा और परसों सभी लोग जो है 5 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमारे काउंटिंग पर्सनल्स जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं कैंडिडेट्स के, वो 6:30 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। वो सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे और फिर 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। 8 बजे से होगी और लगभग कितने बजे तक फिर रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, रुझान के लिए जो आपका जैसे ही हमारा
राउंड्स कंप्लीट होते हैं। राउंड्स कंप्लीट करने के बाद डेटा का चेकिंग और वेरिफिकेशन होता है और फिर ऑब्जर्वर से उसका अप्रूवल होता है, जिसके बाद हम डेटा पब्लिश करते हैं। मौके पर रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आयोग के निर्देश पर सभी तैयारियां की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 15 जगह पर पोस्टर बनाए गए हैं। बगैर अनुमति के किसी को भी यहां प्रवेश की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर सुरक्षात्मक सभी कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा समय समय पर स्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। देखिए, चुनाव संपन्न हो चुका है। सारे ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में रखे जा चुके हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में जितनी सिक्योरिटी और जिस पैरामीटर में सिक्योरिटी लगाना है वो लगाई गई है। साथ में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा और पेट्रोलिंग पार्टी हम लोग के द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए जगह जगह हम लोगों ने 15 जो है वो संतरी पोस्ट बनाया गया है। बिना अनुमति के और बिना वैलिड व्यक्ति और वैलिड पहचान पत्र के आलोक के बिना कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। आरओ और ऑब्जर्वर सर जो है इनको क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस पदाधिकारी भी लगातार इनको आकर के निर्देशित भी किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ परमिशन नहीं है। मतगणना जो है 23 तारीख को होगा। उससे पूर्व जो भी सुरक्षात्मक कदम है रांची पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं। वरीय पदाधिकारी के द्वारा लगातार इनका निरीक्षण भी किया जा रहा है और निर्देशन भी किया जा रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लोयला स्कूल ने गुरुवार को अपना 74वां वार्षिक खेल दिवस मनाया। इसमें द्रोणाचार्य और पद्मश्री पुरस्कार विजेता पूर्णिमा महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इसके माध्यम से इसरो के वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इसका उद्देश्य हमारे अंतरिक्ष मिशनों के बारे में जागरूकता पैदा करना और छात्रों के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति प्रेम को प्रेरित करना था। सर्वप्रथम अतिथियों ने खेल दिवस का झंडा फहराया। इसके उपरांत खेल ज्योति जलाई और गुब्बारे छोड़े। सभी ने खेल शपथ ली। इसके साथ ही खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा हुई। उद्घाटन समारोह में बच्चों द्वारा शानदार ड्रिल प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नर्सरी और एलकेजी के छात्र छात्राओं ने सितारों और धूमकेतुओं के रूप में प्रदर्शन किया। नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और उपकर्मचारियों के लिए कुल 64 स्पर्धाएं आयोजित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को पदक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के रेक्टर फादर के एम जोसेफ, प्रिंसिपल फादर विनोद फडणवीस, जूनियर सेक्शन की वाइस प्रिंसिपल विनीता विक्का, अभिभावक और पूर्व छात्र उपस्थित थे। Myra Agarwal of LKGC is of the Leopard House. We are done with event number 2. We can have Father Vinod giving away the prizes. जैसे कि मैंने पहले बोला कि हर एक बच्चा आज के स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो ड्रिल डिस्प्ले हो, चाहे ये इवेंट्स हो जो स्पोर्टिंग इवेंट्स चल रहे हैं। सारे ड्रिल डिस्प्लेस हो गए हैं और अब हम लोग स्पोर्टिंग इवेंट्स की तरफ बढ़ चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी 11 स्पोर्टिंग इवेंट छोटे बच्चों के लिए कर चुके हैं। इनमें नर्सरी के लिए टर्टल रेस था और उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसेस रखे छोटे बच्चों के लिए। सोलर रेस था, 3 लेगेड रेस था, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल रेस था, फिर बैलेंसिंग द बॉल रेस था। ये छोटे बच्चों के लिए हो चुका है, जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे चीफ गेस्ट मिसेस पूर्णिमा महतो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है प्राइजेस। और अभी हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ऑफ इवेंट्स फॉर स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट किए। ये अभी हर्डल रेस और सैक रेस कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम लोग का फ्लैट रेसेस होंगे। फ्लैट रेसेस के बाद हमारा रिले होगा और रिले के बाद हमारा मेजरली सारे फ्लैट रेसेस के बाद रिले रेस होके हम लोग समाप्ति में आएंगे। इधर हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के गोरहर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे कोलकाता से पटना जा रही यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है।
वहीं कुछ घायलों का इलाज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को उठाकर फौरन अस्पताल भेजा गया। हजारीबाग के सिविल सर्जन सरयू प्रसाद सिंह ने बताया कि 4 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हुई थी। एक की मौत बरकट्टा से हजारीबाग लाने के दौरान रास्ते में हो गई और एक अन्य मरीज की मौत हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई है। सिविल सर्जन ने बताया कि एक मरीज का पैर काफी अधिक चोटिल हो गया था, इसलिए उसका पैर काटना पड़ा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम मरीजों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि सड़क 1 वे है और 6 लेन सड़क निर्माण के लिए गुरहर के पास कंपनी ने सड़क काटकर छोड़ दिया। इसी क्रम में यात्रियों से भरी बस गुरहर थाना से महज 2 मीटर की दूरी पर बरकट्टा रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई। वैशाली बस कोलकाता से बिहार के पटना जा रही थी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।